हेलो बच्चों, लेके आए हैं आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे चैप्टरों के अंदर दे रखे हैं एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ हम देखें इन एक्टिविटियों को कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से समझते हैं, इनको अपन देखते हैं। आइए यहाँ पर अपने पास में हम सेकंड लेक्चर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे अपने पास में क्या दे रखा है इसका। हो अपने पास में देखो पहली एक्टिविटी दे रखी है। इसके पहले का हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने किसको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में काफी बढ़िया तरीके से हमने डिस्क्राइब किया था। तो यदि आप लोगों में से अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर, आप लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप जरूर जाके उसको देखें। ठीक है, आप देखो अपने पास में क्या दे रखा है। यहाँ पे पहला दे रखा है एक्टिविटी 1.1 के अंदर दे रखा है द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। हमें इस एक्टिविटी के अंदर बताना है कि अपना होता क्या है जब जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। इसके साथ मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं। तो देखो होता क्या है कि जब भी हमारे पास में कोई भी रिएक्शन के अंदर जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन हमारी कंबस्शन रिएक्शन कहलाती है। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। आपको पता है किसी भी चीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम जलाते हैं। तो आओ अपन इसको समझते हैं और फिर हम उसके द्वारा वीडियो के माध्यम से देखेंगे कैसे करना है। अपने पास में देखो यहाँ पे दे रखा है अपने पास में सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्जर्व अ कंबस्शन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपन को क्या करना है, अपने पास में ऑब्जर्व अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखना है। साथ में हमें देखना है कि आखिर एक ऑक्सीजन के साथ हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या अपने पास में। देखो यहाँ पे हमें इसने बोला कि मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड है हमारे पास में मैग्नीशियम रिबन है, बर्नर है और ये क्या है टोंग्स। टोंग्स का मतलब एक फेमीटर टाइप का होता है जिससे हम उस मेटल को पकड़ के रखेंगे। ठीक है, मतलब हमारा एम है हमें ऑब्जर्व करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है, हमें बताना है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैग्नीशियम की रिएक्शन आपको किससे करवानी है, ऑक्सीजन से साथ करवानी है। जबकि हमें मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, आपको पहले तो मैग्नीशियम रिबन की आवश्यकता है, दूसरा आपको बर्नर की आवश्यकता है। बर्नर का मतलब जो अपने पास में गैस स्टोव होता है जिससे हम क्या करने वाले, जलाने वाले हैं। दूसरा तीसरा है हमारे पास में टोंग्स। टोंग्स का मतलब एक तरीके का चमीटा, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसे क्या बोलते हैं, टोंग्स बोलते हैं। देखो अपने पास में अपना प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे हमें करना क्या है, तो करना है कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन बाय द रबिंग इट विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर का मतलब होता है अपने पास में कि हमारे पास में क्या होता है, रेतमाल होता है। उस रेतमाल के द्वारा हम जो मैग्नीशियम रिबन होगा हमारे पास में, हम उसको ऊपर रब करने वाले हैं, हम उसको रगड़ेंगे। और रगड़ने के बाद अपन को नॉर्मली रिबन की तरह होता है, जैसे अपने पास में जो कपड़े के रिबन आते हैं वैसे ही रिबन होता है, किसका, मैग्नीशियम का रिबन होता है। और अब हम उसके ऊपर क्या करने वाले हैं, सैंड पेपर से रगड़ेंगे तो उसके ऊपर जो भी रस्टिंग वगैरह होगी, जो भी ऑक्साइड की लेयर होगी वो पहले से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्लीन हो जाएगा, मतलब साफ हो जाएगी, सफेद स्मूथ हो जाएगी। अगला अपने पास में दे रखा है होल्ड इट विद टोंग्स एंड हीटेड इन द बर्नर। बंसर बर्नर में अपन को क्या करना है, उसके बाद उसको टोंग्स से पकड़ के उसको हीट करना है, गर्म करना है। देखो अपन को क्या मिलने वाला है, ऑब्जर्व, अब ब्राइट व्हाइट फ्लेम मिलेगी, एक सफेद चमकती हुई फ्लेम मिलेगी, व्हाइट एस ऑफ दी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो वहां से जो राख मिलने वाली है जलने के बाद, वो रॉक किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। रिएक्शन अपने पास में Mg प्लस O2 से हमें क्या मिल जाएगा, 2MgO मिल जाएगा। और इसमें दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसमें समझते हैं अपन कि हमारे पास में क्या है, आओ देखते हैं हम। ओहो हो, क्या हुआ भाई, Activity 1.1. So can you see the ribbon here? देखो अपने पास में क्या दे रखा है, ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। क्या है, मैग्नीशियम के रिबन दे रखे हैं जो पीस की तरह अपने पास में है।
इनको मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। ये जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं बर्नर। ये क्या है हमारे पास में? बर्नर है। 1.1. So can you see a ribbon here? It is a magnesium ribbon. अब हम इसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। इस सैंड पेपर से हम इसको क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। Now तो सैंड with tongs. ये अपने पास में टोंग्स है। क्या है हमारे पास में? Pair of tongs. टोंग्स दे रखी है। ये हमारे पास में टोंग्स दे रखी है कि टोंग्स है अपने पास में, ठीक है। ये अपने पास में क्या है? बर्नर है। इसको हम जला रहे हैं, बर्नर है, ठीक है। अब हमने इस रिबन को कहाँ पे लेके गए? बंसर बर्नर के पास में लेके गए। ये अपने पास में जैसे ही हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो रहा है? जल जा रहा है। और किसके? ब्राइट फ्लेम के साथ जल रहा है। किसके? ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ ये क्या हो रहा है? जल रहा है। जिसके जलने के बाद आपको क्या मिल रही है? यहाँ पे देखो अपने पास में व्हाइट फ्लेम के जलने के बाद यहाँ पे हमें जो इसका मिल रहा है, जो राख है, उस राख के अंदर क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये जो बन के तैयार हो गई, जो राख आई अपने पास में, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना, ये मैग्नीशियम की रिबन है, पेपर की तरह ही है, अपने नॉर्मली रिबन की तरह ही है। हमने ये सैंड पेपर रखा, सैंड पेपर से हमने इसको क्या किया? रगड़ा, साफ किया, जिससे क्या होगी? इसकी सरफेस जो थी वो स्मूथ हो चुकी थी। अब इसको हमने कहाँ पे जलाया? हमने बंसन बर्नर की हेल्प से जलाया। मतलब उसके अंदर था मैग्नीशियम और उसके अंदर क्या था? ऑक्सीजन, जो हमारे पास में वातावरण में उपस्थित थी। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? MgO, जिसका नाम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका नाम हो गया कि हमारे पास में एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो हमारे पास में बन के तैयार हो चुका है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो गया आपके पास में। क्या बन के तैयार हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको मैग्नीशियम रिबन समझ में आया। एक क्या है? टोंग्स है, टोंग्स का मतलब चमीटा है। और अपने पास में ये क्या है? बंसन बर्नर है, ये बंसन बर्नर है। ये हमने कांच की प्लेट ले रखी है। ये हमारे पास में क्या है? सैंड पेपर है। इस तरीके की चीजें हमें वहां से देखने के लिए मिल रही है कि सारी चीजें अपन को देखने के लिए मिल रही है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इसको मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा के क्या बना दिया? MgO बना दिया। रिएक्शन की बैलेंसिंग वगैरह हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। हम उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि आखिर कैसे क्या होता है, रिएक्शन को बैलेंस हम कैसे करते हैं और क्यों आखिर हमें जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजों के बारे में हमें सीखना, हम बताएंगे आपको कि आखिर क्यों होगा। साथ में हमने यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना। यहाँ पे भी दो चीजें आपस में क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हमने दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे अपन देखते हैं अपने पास में अगली एक्टिविटी को देखते हैं। ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यदि नहीं है तो आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। एक्टिविटी 1.1 है। इस रिएक्शन का हमारा उद्देश्य था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाना। हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई। अब ये नहीं बोलना कि सर ये ऑक्सीजन कहाँ से थी। तो ऑक्सीजन जो थी वो एनवायरमेंट के अंदर उपस्थित थी। और आपको पता है कि किसी भी चीज को यदि हमें जलाना है तो हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर जलना संभव नहीं है। आप देखते हैं कि जो कोई कैंडल जल रही है, कैंडल के ऊपर यदि हम गिलास रख देते तो वो कैंडल कुछ समय बाद बंद हो जाती है, बुझ जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसके कारण अपन को ये देखने लिए मिलता है। आगे देखो अपन क्या करते हैं। हमने ली एक्टिविटी 1.2 दे रखी है हमारे पास में। हमने अगली एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने पास में अगली एक्टिविटी कौन सी है? 1.2 है। और इस एक्टिविटी में देखो क्या है अपना ऑब्जेक्ट। समझना, पढ़ना हम पढ़ रहे हैं कि अपने पास में ऑब्जेक्ट क्या है इसका। तो ऑब्जेक्ट है टू ऑब्जर्व द रिएक्शन बिटवीन द लेड नाइट्रेट। इसका लेड नाइट्रेट। अभी इसका हमें फॉर्मूला नहीं पता होता, लेकिन हम बता देंगे, अभी आगे हम सीखेंगे सारे के सारे फॉर्मूले को कैसे हम याद रखते हैं। ये हमारे पास में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। दूसरा क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। इन सबके फॉर्मूले हम बनाना सीखेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी खत्म होने के बाद ही हम अगले लेक्चर के अंदर फॉर्मूले ही बनाना सीखना है, जिससे आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। सीखना है, रटना नहीं है। केमिस्ट्री को सीखना है हमें, आखिर हम किस तरीके से लेके आ रहे हैं। आइडेंटिफाइड दी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनके बीच में किस तरीके की रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलने वाली है, ये भी आपको पता ना कि हमारे पास में कौन सी रिएक्शन हमें यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। ये भी हम बताएंगे। अपने पास में देखो क्या रिक्वायर्ड है? मटेरियल रिक्वायर्ड है
ऑब्जेक्ट हो गया कि हमें दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी है। किस किस के बीच में? अपन को रिएक्शन करवानी है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में हमें रिएक्शन करवानी है। अपने पास है मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है? तो आवश्यकता है सबसे पहले लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास में लेड नाइट्रेट, जो लेड नाइट्रेट होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, और इसको हम भर के रख देंगे कहाँ पे? पानी के अंदर घोल देंगे, टेस्ट ट्यूब में घोल देंगे, तो अपन को वहां से क्या मिल जाएगा? एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, हम इस तरीके से काम करते हैं कि हमारे पास में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब ये रही, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे? लेड नाइट्रेट को भर देंगे और उसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी के बाद हम इसको मिला लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो क्या हो जाएगा? ये घुल जाएगी। जैसे ही घुल जाएगी तो हम उसको बोलेंगे लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है पानी, पानी के अंदर घुला हुआ सॉल्यूशन बन गया अपने पास में। अगला देखो क्या दे रखा है? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड को मिलाएंगे, जो भी क्या होता है? एक सॉलिड होता है, पाउडर की तरह होता है। हमने इसको मिलाया, इसमें पानी मिलाया हमने, इसको हमने मिक्स किया, तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा घुल के। ठीक है, ये अपने पास में मिल गया। 2 टेस्ट ट्यूब, और हमारे पास में क्या है? 2 टेस्ट ट्यूब है। ये 2 टेस्ट ट्यूब रखी। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास में क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड। दूसरे के अंदर क्या है? लेड नाइट्रेट दे रखा है। अब देखो प्रोसीजर अपने पास में क्या दे रखा है? प्रोसीजर में देख रहे हैं हम, टेक 2 ml लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। और दूसरे में बोला है एड 2 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इन दिस सेम टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी हमें 2 ml पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है, और दोनों को क्या करना है? आपस में मिला देना है। कि मिला देंगे तो हमारे पास में क्या ऑब्जर्वेशन हमें आने वाली है, इस चीज को हमें देखना है। ठीक है, तो हम उस चीज को यहाँ पे देखने वाले हैं कि आखिर क्या चेंज हमें देखने के लिए मिलने वाला है। देखो अगले पास अपन को इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं। ओहो, देखिए यहाँ पे हमारे पास में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, पहली वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने किसको भर के रखा है? हमने भर के रखा है पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन भर के रखा है, कि हमारे पास में पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास में किसका था? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन भर के रखा था, जो अपन को सफेद सफेद दिख रहा। ऊपर से हमने किसको मिलाया? हमने मिलाया लेड नाइट्रेट को, हमने मिलाया कि हमारे पास में क्या है? लेड नाइट्रेट है। ऊपर से हमने किसको मिलाया? लेड नाइट्रेट को हमने मिला दिया। जैसे ही एक दूसरे के संपर्क में आए तो आपको क्या मिला? देखो यहां से आपने देखा कि जैसे ही एक ड्रॉप उसके संपर्क में आई, तुरंत ही ए एलो, जो पीला पीला रंग है, ये दिखाई देना स्टार्ट हो गया। आपको दिख रहा होगा कि पीला पीला रंग आ जाएगा तुरंत। अब देखो ये पीला रंग क्या करता है, इसको भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर क्या है। देखो ये पीला रंग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इकट्ठा होकर कहां पे? नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर से जैसे जैसे हम ड्रॉप डालते जाएंगे लेड नाइट्रेट की, उतना ही ये पीला पीला होता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एलो प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? एक एलो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि ये सॉलिड सब्सटेंस होता है, कहां पे? एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो कि घुलता नहीं है। तो ये जब घुलेगा नहीं तो धीरे धीरे कहां पे बैठ जाएगा? यदि हम इस टेस्टी को वैसे ही रखें तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, और नीचे बैठ जाएगा तो इस टेस्टी के अंदर हमें क्या मिलेगा? एक आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिलने वाला है, देखो, जो कि नीचे बैठ जाएगा। इसको देखो आप कि हमारे पास में इस तरीके से हमें देखने के लिए मिला कि आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिल गया। देखो ये क्या था सॉलिड सब्सटेंस में, कि आप देखें यहाँ पे क्या हो गया? नीचे बैठ गया था, सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ गया था। अब इसको हमने फिर से क्या किया?
एक ग्लास रॉड को मिलाया और उससे मिक्स किया, फिर से मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि अपने पास में ये क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन में आया, लेकिन वो फिर बैठ जाएगा क्योंकि इनसॉल्युबल है, घुलने वाला नहीं है। तो फिर से तो आपको फिर से मिक्स करके दिखाया गया है कि आप फिर से मिक्स हो। जैसे ही मिक्स करेगा देखो ऊपर से फिर से बैठना स्टार्ट होता जा रहा है, ये आपको दिख रहा है, नीचे फिर से क्या फिर से बैठना स्टार्ट होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा है। तो हमें ये यहाँ से प्राप्त हो गया, और यही हमारी क्या है ऑब्जर्वेशन है कि आखिर हमने ये सारी चीजों को देखा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपने पास में हम ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, हम बोलेंगे आ येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इमीडिएटली, मतलब एक पीले रंग का प्रेसिपिटेट आपको तुरंत के तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा। ये मिल गया, पीले रंग का प्रेसिपिटेट मिल गया तुरंत के तुरंत। अब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन कौन सी हुई, देखो केमिकल रिएक्शन अपने पास में कौन सी हो ये क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है भाई साहब। अपने पास में केमिकल रिएक्शन कौन सी दे रखी है, तो केमिकल रिएक्शन हमें दे रखी है कौन सी, कि हमारे पास में लेड नाइट्रेट है। हम बताएंगे आपको अपने पास में कि जो नाइट्रेट होता है वो NO3 माइनस को हम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या है हमारा नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है। नाइट्रेट अपने पास में दे रखा है कि लेड नाइट्रेट है। साथ में हमने यहाँ पे किसको मिलाया, लेड को। तो आपको पता है लेड के ऊपर +2 का चार्ज होता है, हम बताएंगे आपको, और नाइट्रेट के ऊपर कितने का, -1 का, -1 का। हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस मिल जाएगा। ये इसको हम बोलेंगे लेड नाइट्रेट बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। जबकि दूसरा हमारे पास में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, ऐसे ही I माइनस को हम आयोडाइड बोलते हैं, और के ऊपर कितने का, +1 का चार्ज होता है, -1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अपने पास में पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki मिल जाएगा, आपको Ki हो जाएगा। तो यहां से हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किससे करवाई, पोटेशियम आयोडाइड से करवाई। तो आप देखें केवल और केवल आयनों का एक्सचेंज के कारण यहाँ पे हमें रिएक्शन देखने के लिए मिल जाती है। और रिएक्शन कौन सी मिलती है यहाँ पे, अपने पास में Pb2+ और NO3 माइनस, यहाँ पे क्या K+ और I माइनस। जस्ट आयनों का एक्सचेंज होगा, अपने पास में ये आप इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिल जाएगा, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज वाला इसके नेगेटिव चार्ज के साथ मिल जाएगा। अभी आपको कैटायन एनायन नहीं पता है, साथ में ना ही डिस्प्लेसमेंट पता है, इन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, इनको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पोटेशियम नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, तो इसने बना दिया पोटेशियम नाइट्रेट, और ये बना दिया PbI2। ये जो PbI2 है इसी का हमें येलो पीला रंग देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसी का ही हमें पीला रंग देखने के लिए मिल रहा है, यही हमारा लेड आयोडाइड है, ये मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इसने बोला है आयोडाइड इज येलो एंड फॉर्म्ड अ प्रेसिपिटेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपन को आगे चल के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है, तो समझना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रिएक्शन होते हैं। आप सोचो कुछ अलग से, ऐसे ही काम होते हैं कि आसानी से एक दूसरे को मिलाते हैं और कुछ नया बन जाता है, बढ़िया तरीके का रंग ही रंग कलरफुल बन जाता है, अच्छा लगता है दिखने में। तो अपने पास में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ में नीचे क्या बन रहा है, एक सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है। क्या बन रहा है, एक सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है। तो अपने पास में एक प्रेसिपिटेट यहाँ से क्या हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, तो आपको उनको देखना था कि आखिर केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। ऐसे होती है, कुछ अलग नहीं होता है। बच्चे सोचते हैं अरे सर कहाँ से क्या हो गया। ये हमें लेड नाइट्रेट बाजार से मिलता है, लैब के अंदर होता है, हमें खरीदना पड़ता है। पोटेशियम आयोडाइड भी घर से खरीदना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कुछ चीजें कहीं और से आती हैं, दोनों चीजें अपने पास में लैब में होती हैं, आपस में घोल के उन्हें मिला देते हैं तो कुछ नया बन जाता है। तो उसका मतलब क्या है, हमारे पास में केमिकल रिएक्शन है। अब देखो कंक्लूजन, आखिर क्या मिला है आपको कंक्लूजन में,
तो देखो कंक्लूजन में क्या मिल रहा, दिस एक्टिविटी शो दैट अ केमिकल रिएक्शन, क्या शो कर रही है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन को शो कर रही है, कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, और इन्होंने क्या मिलाया आपस में बनाया, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को बना के रख दिया कि हमारे पास में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं प्रेसिपिटेट, क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट, क्योंकि एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस दे रखा है प्रेसिपिटेट। अपने पास में इट डेमोंस्ट्रेट आ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ये बता रही है हमें कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेस का मतलब होता है दो दो आयनों का एक्सचेंज हो जाए, इसका कैटाइन इसके एनायन के साथ जा रहा, मतलब उसका आगे वाले का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाले के साथ जा रहा दूसरे वाले के, और दूसरे वाले का पॉजिटिव चार्ज पहले वाले के नेगेटिव चार्ज के साथ में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दो दो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हमने बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें पढ़ना है, पूरी परेशान नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। अभी तो हमने केवल और केवल शुरुआत की है चैप्टर की, और उसके अंदर हमने देखा है कि आखिर कैसे होता है, ठीक है। रिएक्शन की ये 2 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई जो हो रहा है, हम सब सीखेंगे, उनको लेके अभी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हम सब सीखेंगे, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखो अपने पास में क्या है, अगली एक्टिविटी दे रखी है हमारे पास में, और एक्टिविटी है कौन सी, 1.3 एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिल रही है कि हमारे पास में 1.3 एक्टिविटी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाली है। आप देखें इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, हमारा पहले जो एम है, आखिर एम क्या है, तो एम है हमारा कि हम टू ऑब्जर्व अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन दी जिंक मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवानी है। किसके साथ करवानी है कि एक हमारे पास में जिंक मेटल है और दूसरा दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है, सीखेंगे हम सीखेंगे, इसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड टू टेस्ट ट्यूब इवोल्यूट द हाइड्रोजन गैस, हमें क्या करना है, और वहां से कुछ ना कुछ हाइड्रोजन गैस रिमूव होने वाली है, कि आपको बताना है कि गैस रिमूव होती है नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट, आखिर हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है यहाँ पे, तो सबसे पहले है अपने पास में जिंक ग्रेनुअल्स, इनका मतलब होता है जिंक मेटल के कुछ टुकड़े, छोटे छोटे आपको टुकड़े लेने पीस लेने हैं, उनको हम बोलते हैं जिंक ग्रेनुअल बोलते हैं। दूसरा लेना है हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट का मतलब होता है इसमें पानी का अमाउंट ज्यादा है जबकि H2SO4 का अमाउंट क्या है, कम है, इसीलिए इसने लिखा पतला सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कम है जबकि H2SO4 का अमाउंट H2SO4 का अमाउंट कम है, पानी का अमाउंट ज्यादा है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा क्या लेना है आपको बच्चों, आपको लेना है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लेनी है, वो गिलास की टेस्ट ट्यूब लेनी है। आखिर क्यों लेते हैं हम गिलास की ही, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई तो दे भाई साहब क्या चल रहा है अंदर, यदि हम गिलास नहीं लेते तो हमें दिखाई नहीं देती। साथ में जो गिलास होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला है, नॉन रिएक्टिव है। अगला हमारे पास में दे रखा है डिलीवरी ट्यूब, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब जिसके द्वारा हम वहां से जो गैस इवॉल्व होगी उन गैसों को देख सकें, डिलीवरी ट्यूब के द्वारा कहीं दूसरी जगह पे भेजें। अपने पास में अगला लेना है हमें सोप सॉल्यूशन, मतलब साबुन से घुला हुआ सॉल्यूशन लिखना है कि आपके पास में सॉफ्ट सॉल्यूशन है, और एक मैच स्टिक लेना है, माचिस की आवश्यकता है। इतनी चीजें हमें मिल जाएंगी तो हम ये चीजें घर पर भी कर सकते हैं कि हम घर पर ही इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लें। अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके बाद ही हम आगे की चीजों को समझने वाले हैं। देखो इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले अपने पास में देखो इसने क्या लिया है, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, क्या है, ये जो कटोरे के अंदर भर के रखा है ये साबुन का पानी है, सोप सॉल्यूशन है। ये हमारे पास में कैंडल है, कैंडल जल रही है पहले से। इस जो अपने पास में सॉल्यूशन दिया है, मतलब ये हमारे पास में कॉनिकल फ्लास्क है, क्या है,
कॉनिकल फ्लास्क दे रखा है, कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क इसको हमने स्टैंड की सहायता से फिक्स कर रखा है, माउंट कर रखा है, हमने माउंट कर रखा है यहाँ पे। अब देखो अपने पास में है क्या, हम क्या करने वाले हैं, जो सॉल्यूशन भरा हुआ है मतलब इसके अंदर हमने ले रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ले रखा है, इसको ले रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसने पहले से उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भर के रखा है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भर के रखा है, ठीक है। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये रखा है यहाँ पे जिंक मेटल जो कि इसके हाथ में है पहले से, हमने जिंक मेटल को कहाँ पे डालेंगे, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालने वाले हैं। अपन को देखना है कि आखिर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, तो अपन को वो देखना है। इन देखो मेटल वेटल वगैरह को, किसी भी चीज को हम अपने हाथों से नहीं छूते, हम ग्लव्स वगैरह का उपयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज नॉन रिएक्टिव हो सकती है जिसके कारण हमारे हाथों में कोई ना कोई रिएक्शन लॉस हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी केमिस्ट्री लैब के अंदर यदि हम जाते हैं तो ये हमारे पास में सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, पहले से हमें पहन के रखना पड़ते हैं, यदि नहीं तो कोई ना कोई आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अब देखो अपने पास में है क्या, हमने इसके अंदर जिंक मेटल को मिलाया, क्या करेंगे देखो अपन को जिंक को मिला रहे हैं, देखो उसने मिला दिया किसको, जिंक को मिला दिया। अब देखो अपने पास में है क्या, इसने ए जो ली, ए कौन सा है अपने पास में, ये अपने पास में हमने आपको बताया था कि एक हमारे पास में एक ट्यूब की आवश्यकता होगी जो कि ट्रांसफर ट्यूब है, एक जगह से दूसरी जगह पे गैस को ले जाएगी। साथ में यहाँ पे देखो एक जो लाल कलर का दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉर्क रबड़ बोलते हैं, इस कॉर्क रबर को हम लगा देते हैं, बिल्कुल फिक्स कर देते हैं उसके ऊपर, जिससे होता क्या है उसमें से कोई भी गैस ना निकले। साथ में उसी कॉर्क रबर में एक क्या होता है, होल होता है, और वो होल में हम क्या लगा देते हैं, पाइप को लगा देते हैं, जो कि क्या करता है कि यहाँ से कोई भी गैस को ना निकले, मतलब एयर टाइट कर देता है, कोई भी गैस वहां से निकल नहीं सकती है, यदि गैस निकलेगी तो केवल और केवल उस पाइपलाइन से ही निकलने वाली है। अब देखो यहाँ से हमने पाइपलाइन से क्या करवाया, इस पाइपलाइन को फिक्स कर दिया, दिख रहा है आपको सबको पाइप की पाइपलाइन क्या है, फिक्स होती है, एक कॉर्क रबड़ है और यहाँ से एक एल बैंड की मतलब एल आकार की एक कांच की नली को हमने क्या किया, फिक्स किया है। अब इसके आगे देखो आप क्या है, आपसे हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई होगी, तो गैस निकलना स्टार्ट हुई है, लेकिन हमें वो गैस दिखाई नहीं दे रही है। एक काम हमें वहीं पे करना पड़ता है जहां पे कलरलेस गैस फाउंड हो रही हो, यदि कलर्ड होती तो दिखाई देती, लेकिन कलरलेस है तो दिखाई नहीं देगी। तो हम क्या करेंगे, इस गैस को कहां पे मिलाएंगे, सोप सॉल्यूशन के अंदर मिलाने हैं, साबुन के पानी के अंदर। और आपको पता है कि किसी भी सॉल्यूशन या पानी के अंदर हम कोई गैस पास करते हैं, आपने देखा है कि स्ट्रॉ रॉड के द्वारा हम फूंकते हैं, पानी वानी पीते हैं, बचपन में पिया करते थे, कुछ भी करते हैं तो वहां पे बबल्स क्रिएट होते हैं, बुलबुले आते हैं और वो हमें अच्छे लगते हैं तो हम और भी करते हैं। जब घर वाले हमें डांटते हैं, दो चार थप्पड़ लगाते हैं, तब जाके हम बंद करते हैं ना, तो वो सब करते हैं, बिल्कुल सब करते हैं। तो अपने पास में यही होता है कि अब देखो अपने पास में हमने कहाँ पे लगाया, इसको सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर लगा दिया। देखो होगा क्या, यहाँ से बुलबुले क्रिएट होना स्टार्ट हो गए, थोड़े थोड़े से बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि बता रहे हैं यहाँ पे भी देखो इसका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने आपस में रिएक्शन कर ली, दोनों ने आपस में यहाँ पे रिएक्शन कर ली है। और जैसे ये रिएक्शन कर लेगा तो देखो अपने पास में मिलेगा क्या, यहाँ से बबल क्रिएट होना स्टार्ट हुए हैं, और जैसे बबल क्रिएट होना स्टार्ट हुए हैं तो अपने पास में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। अब कोई कहेगा अरे सर ऐसे कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव कैसे हो रही है, तो आप देखें उसके अंदर हम क्या करते हैं, इस गैस से जो बबल बना है, इस बबल को हम इस जलती हुई कैंडल के ऊपर लेके आएंगे, और जैसे ही जल्दी ही कैंडल के ऊपर लेके आएंगे तो एक पॉप साउंड मतलब एक साउंड के साथ में क्या होगा, वो बबल जलेगा, हाइड्रोजन गैस जलती है। और हाइड्रोजन गैस जलती है पॉप साउंड के साथ, मतलब एक पॉप साउंड का मतलब एक आवाज के साथ में, यहाँ पे पटपटाहट की आवाज के साथ में वो जलने वाली है, पट 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 की आवाज में। इसको देखो ना क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो अपने पास में इसने लेके गया कहाँ के ऊपर, इसके ऊपर लेके गया, तो देखो यहाँ पे वो हो गया, भाई के साथ में खिलवाड़ हो गया वहां पे,
तो आपको ये देखने के लिए मिला कि इनके साथ में जो बबल यहाँ से क्रिएट हो रहा है, इसको देखें आप यहाँ से इनके साथ में क्या होगा, इस सॉल्यूशन को हम लेके जाएंगे और यहाँ से बबल क्रिएट हो गया, ये उनका पूरा सब कुछ इक्विपमेंट दूर हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि सेफ्टी ग्लास हमारे पास में सारी चीजें हो तभी जाके हम काम कर पाते हैं। तो आसानी से आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास में क्या निकल रहा है, यहाँ से जो बबल्स निकल रहे हैं, गैस निकल रहे हैं, कैंडल के ऊपर लेके जाएंगे तो एक पॉप साउंड के साथ क्रिएट होंगे, रिमूव होगी, जो क्या बताएगी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो रही है। देखिए गया भाई, लेके गया और एक सब फिक गया उसका, देखो। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से देखने के लिए मिल चुकी हैं। अब देखो अपने पास में क्या करना है, अपन को प्रोसीजर देखना है। प्रोसीजर का मतलब जो अपन ने किया है, तो हमने देख ही लिया है क्या किया है, वही सारी चीजें अपने लिया है। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इनटू इट। मतलब आपको जिंक मेटल लेना है, जिंक मेटल की कुछ ना कुछ टुकड़े लेनी है और उन टुकड़ों को आपको कहाँ पे मिला के रखने हैं। देखो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, चमकते हुए टुकड़े होते हैं, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे आगे के लिए जो अपने पास में वीडियो है उसके अंदर हम दिखाएंगे आज भी आपको। तो हम कहाँ पे ऐड किया, उसके अंदर ऐड किया। अपने पास में दे रखा है ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दी टेस्ट ट्यूब केयरफुली, और उसके अंदर हम क्या मिला देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मिला देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम कोई एसिड मिलाते हैं तो उस बड़ी सावधानी पूर्वक मिलाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि आपके हाथ पर गिर जाए, आपके कपड़ों पर गिर जाए, आपको कोई नुकसान हो जाए। तो हम ये सब काम करते हैं बड़ी केयरफुली करते हैं। अगला देखो, यू विल ऑब्जर्व आ बबलिंग। क्या करते हैं, वहां से एक बबल्स क्रिएट होते हैं जो कि क्या एफरवेसेंस के साथ मतलब बुदबुदाहट के साथ में क्रिएट होते हैं। इंडिकेट आ गैस इज फॉर्मिंग। जो यहाँ पे बुलबुले बन रहे थे वो क्या बता रहे थे कि कोई ना कोई गैस बन रही है। क्या बन रही है, गैस बन रही है। लेकिन उस गैस का हमें पता करना था कौन सी गैस बन रही है। तो हमने क्या किया, उनको पास द गैस थ्रू द सोप सॉल्यूशन। आपको उन गैस को पास कर देना है साबुन के सॉल्यूशन के अंदर, सोप सॉल्यूशन के अंदर, यूजिंग अ डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब का मतलब क्या था, यहां से यहां पर डिलीवर करने का जो काम किया उसको हमने बोला डिलीवरी ट्यूब। बबल्स फॉर्म, आपको बुलबुले देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बुलबुले मिले भाई, और बुलबुले मिले, ब्रिंग अ बबल मैच स्टिक्स नियर द बबल। और आपको उन बबल को लेके जाना है कहाँ पे, उस टेस्ट ट्यूब के साथ में। तो एक पॉप साउंड क्रिएट होगा और पटपटाहट के साथ में वो चीजें वहां से जलने वाली हैं। यही तो हमने किया था जो इसने लिखा है, सबने हमने वही सब किया था। देखो वो लगाई, डिलीवरी ट्यूब लगाई भाई ने, अब उसके पास में सप्लाई करेंगे तो अपने पास में बबल्स क्रिएट हुए। यहाँ पे बबल क्रिएट होने के बाद में, अब ऐसा नहीं कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं बबल, तो जब पास में रहोगे तो वहां पे दिखाई देंगे, थोड़े थोड़े से दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। यहाँ से हम लेके गए कहाँ पे, कैंडल के पास में, तो ये पॉप साउंड के साथ में देखो जलने वाला है, अरे पटा, ठीक है, ये क्रिएट हुआ यहाँ पे। अगला देखें आप, आपने देखा केमिकल इक्वेशन हमारे पास में क्या आने वाली। तो केमिकल इक्वेशन में देखें आप कि हमारे पास में जिंक मेटल थी, बाजार से मिलती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो सोचो अरे सर Zn कहां से आ गया। अपने पास में H2SO4 हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं जिंक प्लस H2SO4। आप देखें टूटेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है। आप देखें जिंक के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ये अपने पास में +2 का चार्ज होता है। हमने 9th क्लास के अंदर एक फॉर्मूले को डिजाइन करना सीखा था, 2 मिल जाएगा आपको। यहां से होगा क्या, अपन कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस वाले का माइनस के साथ, माइनस वाले का प्लस के साथ, तो आपको बन जाएगा ZnSO4, क्योंकि 1 आएगा तो ZnSO4 बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारा ZnSO4। और देखो 2 हाइड्रोजन है, ये आपस में मिलके क्या बना लेंगे, H2 गैस को रिमूव कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये अपना तरीका रहेगा।
अगला देखो ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया आपने इस सब चीजों को। इसमें दे रखा है बबल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस के निकलने के कारण वहां पर बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, यही तो देखा हमने, बबल क्रिएट हो रहे हैं। When a matchsticks is brought near the bubbles, जैसे ही हमने उसको तीली को, जलती हुई तीली को लेके बबल के पास में जाएंगे, हम कैंडल को लेके गए, इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, एक पटाखे के साथ, पटपटाहट के साथ ये जलेगी, ये बनेगा। कंक्लूजन क्या निकाला आपने, कंक्लूजन में देखो द गैस फॉर्म्ड इज हाइड्रोजन, जो गैस रिमूव हुई है उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन है, क्योंकि पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन जलती है, इस तरीके से पता किया। अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, और यहाँ पे क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई आपस में, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, तो वहां पे अपन को ये अपन ने देखा यहाँ पे, दिस इज अ केमिकल चेंज। अब ऐसा नहीं है कि सर हम उस हाइड्रोजन गैस को पकड़ के फिर से पास करवा दें उसी सॉल्यूशन के अंदर जिसमें जिंक डाली थी आपने, तो हमें फिर से जिंक मेटल मिल जाएगी, नहीं भाई साहब, जो हो गया है वो हो गया है, अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, एक चेंज हो गया है, केमिकल चेंज। यहाँ पे जिंक मिलाया था लेकिन यहाँ तो बन गया जिंक सल्फेट, बन गया, क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिमूव। तो ये क्या है, एक परमानेंट चेंज है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास में क्या है, अपने पास में परमानेंट चेंज है, केमिकल चेंज है। द सब्सटेंस इज हाइड्रोजन फॉर्म्ड, ये अपन को जो मिलता है इनको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट, क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। ये दोनों चीजें जो मिली हमें यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो हमें प्राप्त होते हैं रिएक्शन के बाद, और जो रिएक्शन के पहले हमारे पास में होते हैं, तो कौन कौन था आपके पास में, जिंक था और H2SO4 था, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इनके बारे में हम आपको बताएंगे अब आगे की वीडियो के अंदर कि अपने पास में रिएक्टेंट और क्या है, प्रोडक्ट है। तो दोस्तों आप लोगों ने इन सारी चीजों को सीखा, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करते जाएं, और दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलें, आप लोग जरूर शेयर करते रहें, हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों को आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, आगे भी हम देखते रहेंगे।